प्यारे साथी नमस्कार। मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। मित्रों, आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम जबरदस्त होंगे। और साथी, शाम के बज चुके हैं 6 और आप सभी को पता भी है कि 6 बजे एक बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त हमारी मेरे साथी विनायक बैच और आपकी दीवान जी बैच में ये क्लास चल रही है यूपी जीके की। क्लास बहुत बेहतरीन है और आप भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को करते चल रहे हैं। तो छाया शर्मा राम राम गुरुजी, राम राम आपकी स्वीकार। आरती वर्मा जी हमारे साथ हैं। प्राची स्टडी 28 नीलेश जी हमारे साथ जुड़ते हुए। सत्यनारायण जी भी हैं। उमेश पटेल, ठीक है, बहुत बढ़िया। संदीप चौधरी, तो देख पाऊं तो यहां पर सभी के सभी मेरे साथी जुड़ चुके ही हैं और हम भी अपने इस टॉपिक को बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्टार्ट कर पा रहे होंगे। टॉपिक को जो चल रहा था उत्तर प्रदेश की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था वाला हमारा टॉपिक था और साथ ही इसमें एक एक पॉइंट रह गए थे जिसमें रह गया था लोकायुक्त। शायद कल ये पॉइंट रह गया था। अब वैसे तो आज पंचायती राज चलेगा, लेकिन एक पहले आपको कर लेना है इस पंचायती राज से पहले उत्तर प्रदेश लोकायुक्त। साथी, तो आप पहले करेंगे उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उसके बाद मेरे भैया जी आप अपने टॉपिक पर आ जाएंगे पंचायती राज। बहुत जबरदस्त टॉपिक है। तो सभी पहले तो यहां पर जुड़ चुके हैं और जुड़ जाएंगे। और भैया आप सभी का मैसेज मेरे तक पहुंच रहा है और मैं एक बात आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है, बड़े भाई की तरह यदि मानोगे तो कुछ पाओगे, अन्यथा भैया खड़े लखाओगे। भाषा है ये कि कमेंट्स करने में अपना जो है ज्यादा समय बर्बाद ना करके पॉइंटों को समझने की कोशिश करनी है। इतने बड़ा कमेंट से लिख दिया, मैंने पढ़ा ही ना, क्या फायदा। क्योंकि बहुत तेजी के साथ आपके कमेंट चलते हैं। 7,000 बच्चे जुड़ रहे हैं। अब मुझे ना पता पड़ रही किसने क्या लिखा है। बस एक बार पहले आके गुड इवनिंग तो सभी कर दिया करो। जय हिंद, जय भीम, राम राम, जो भी आप राधे श्याम जो भी करना है एक बार हाजिरी लगा दिया करो। एक बहन जी ने रात भी लिखा था, सर जी मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा। टेलीग्राम पे उन्होंने जो है टैग किया था, तो भैया समझ में कहां से आएगा, सारा का सारा टाइम तो हमने कमेंट्स में निकाल दिया। ठीक है, चलो, तो जहां तक है मेरी बात आपने समझी होगी और लागू भी करेंगे। इसी के साथ मेरे साथी सभी की जय हिंद, राम राम, राधे श्याम, जय भीम होगी स्वीकार। और इसी के साथ भैया जी अपने हम इस सेशन को कर पा रहे होंगे स्टार्ट। भैया जी मैंने कल आपको बताया था, शायद आपने ना किया, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त। आप हेडिंग डाल देंगे, हेडिंग डाल देना है सर जी उत्तर प्रदेश। कौन सी प्रदेश की बात होगी तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश लोकायुक्त। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा और यहां से भी भैया जी बनता है और जब बनेगा प्रश्न तो आप एकदम बेहतरीन तरीके से करेंगे। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एकदम राइट करना है जी, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त जी। आगे बात समझ में, सभी करते भी चलेंगे, ठीक है। तो आप यहां कर देना भैया जी, हाँ, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त ये होगा जी। कौन से प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश, हाँ, लोकायुक्त। अब क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त जी, ये कर देना है। आगे बात समझ में जी। साथी 1975 ईस्वी की बात है, 1975 ईस्वी की बात है। तो मेरे साथी प्रशासनिक सुधारों के, कौन से प्रशासनिक सुधारों की संस्तुति के आधार पर एक उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक आता है 1975। और इस 1975 विधेयक के तहत या अधिनियम अमेंडमेंट के तहत भारतीय
या भारत के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आर्टिकल 201 के तहत मेरे साथी इसकी इसे स्वीकृति प्रदान करते हैं? किसे करते हैं? तो आप बताएंगे भैया जी लोकायुक्त को। ठीक है, तो 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कौन सी वर्ष की बात होगी? तो भैया आप लिख पा रहे होंगे 1975। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1975 ईस्वी में 1975 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार, साथी कौन सी सुधार की बात है? तो आप यहां लिख देना भैया जी प्रशासनिक सुधार आयोग की। प्रशासनिक सुधार आयोग बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ये कर देना है। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, कौन से आधार की बात है? तो मेरे साथी संस्तुतियों के आधार पर आएगा क्वेश्चन, तो आप बताएंगे संस्तुतियों के आधार पर ये कर देना है जी। ठीक है, आधार पर। अब क्या आता है? तो भैया जी उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 आधार पर। तो भैया जी उत्तर प्रदेश, हाँ जी उत्तर प्रदेश लोकायुक्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक, और ये विधेयक कब आता है? तो मेरे साथी 1975 में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आधार पर 1975 में ये कर देना है। ठीक है, 1975। तो उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक कब पारित होता है? तो 1975 में। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 1975 को, तो आप लिखेंगे राष्ट्रपति द्वारा कौन सी होंगे? तो साथी प्रेसिडेंट की बात होगी, तो आप लिख देना राष्ट्रपति द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो आप बता देना संविधान के। ठीक है ना, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के आर्टिकल ये कर देना है भैया जी। आर्टिकल की बात तो होगी, तो आप बताएंगे अनुच्छेद। आर्टिकल 201 के तहत, 201 के तहत भैया जी स्वीकृति प्रदान की गई। क्या? तो मेरे साथी आप यहां लिखेंगे स्वीकृति प्रदान की गई। चलो ये तो पॉइंट आपका प्रदान की गई। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या बनेगा? अब क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त विधेयक 1975 को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति दी जाती है? तो आप बताएंगे आर्टिकल 201 के तहत। आगे बात समझ में, और पूछा जाएगा निश्चित तौर पर क्वेश्चन, तो आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहे होंगे। तो साथी ये हो गया आपका लोकायुक्त। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? अब उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त हो गया, तो मेरे साथी ये भी एकदम जबरदस्त क्वेश्चन होगा। आप बताएंगे नियुक्ति मतलब कि अपॉइंटमेंट की बात होगी मेरे साथी। क्या होगा? तो आप बता पा रहे होंगे। क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित तौर पर कर देना अपॉइंट। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट। अब नियुक्ति कौन करेगा? तो साथी आप बताएंगे गवर्नर। अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर मतलब कि राज्यपाल, या वाइस प्रेसिडेंट? तो मेरे साथी आप बताएंगे नियुक्ति की बात होगी तो गवर्नर करेगा। भैया जी कौन? गवर्नर। अब गवर्नर बोला जाए तो आप कर देना राज्यपाल। अब ये भी क्वेश्चन आएगा कि किसकी सलाह पर? ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि एडवाइस की बात होगी मेरे साथी, यहां पर बात किसकी आ जाती है? तो आप लिख पा रहे होंगे एडवाइस। जी किसकी सलाह होगी? तो आप बताएंगे एडवाइस किसकी होगी? तो आप कर देना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो राज्य का, तो हाई कोर्ट ये बता देना है ना। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बोला जाए तो मेरे साथी चीफ जस्टिस। ठीक है ना, तो उच्च न्यायालय के कौन से? भैया जी चीफ जस्टिस वे
आप करेंगे ठीक है ना, विधानसभा में विपक्ष का जो नेता होता है, विधानसभा में सती कौन सी सभा की बात तो होगी, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है ना, विपक्ष का जो नेता होगा, विपक्ष नेता मतलब विपक्ष के नेता की सलाह पर, ये कर देना है, नेता की सलाह पर लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है, इस पॉइंट को कर लेना है, सलाह पर। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का गवर्नर मतलब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर करते हैं, तो राज्य से संबंधित हाई कोर्ट मतलब कि बोले उच्च न्यायालय, और जी विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसकी एडवाइज होती है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन होगा और भैया जी जब आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। चलो अब बात क्या होगी भैया जी, लोकायुक्त का कार्यकाल, एक देखो, एक उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 आता है। इससे पहले जो लोकायुक्त का जो कार्यकाल हुआ करता था वो होता था 8 वर्ष, और इस संशोधन विधेयक के तहत भैया जी लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, 5 वर्ष। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त विधेयक संशोधन 2024 के तहत लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर डॉट 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 कर दिया गया है। तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तब आपके वहां पर जो है मस्तिष्क की अब देखेंगे क्रियाकलाप क्या होता है, तो भैया आप बताएंगे। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, तो आप आगे बढ़ेंगे सर जी, आगे बढ़ो भैया जी। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं 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 क्या होगा, तो भैया जी उप लोकायुक्त, जी सर जी, कौन सा उप, हाँ लोकायुक्त, ये आपको कर देना है। आगे बात समझ में ना जी, आगे बात समझ में। तो क्या क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक कौन सा, तो मेरे साथ ही ठीक है ना, संशोधन विधेयक ये कर देना है। और ये विधेयक कब होता है, तो भैया जी आप कर पा रहे होंगे विधेयक 2024 अब आया ये। अब इसमें क्या है ये भी हमसे पूछा गया, भैया जी इसमें क्या आया, तो आप बता रहे होंगे सर जी इसमें, हाँ लोकायुक्त का कार्यकाल, हाँ जी किसकी बात कह रहे हैं, तो लोकायुक्त का कार्यकाल 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया, पहले 8 वर्ष हुआ करता था, तो ये कर देना है भैया जी। हाँ लोकायुक्त का कार्यकाल, लोकायुक्त का कार्यकाल ये भी होगा, लोकायुक्त का कार्यकाल कितने से, तो आप करेंगे 8 वर्ष से, मतलब 8 वर्ष से घटाकर, 8 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया, तो भैया जी आप करेंगे 5 वर्ष कर दिया, ठीक है। 8 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। किसी मेरे साथ ये कोई डाउट, कर दिया गया, कोई डाउट ना होगा, पूछा जाएगा तो आप करेंगे। तो लोकायुक्त पहले 8 वर्ष के लिए बनते थे और अब कितने के होंगे, मतलब 5 वर्ष के होंगे। और प्रथम लोकायुक्त, साथी ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। प्रथम लोकायुक्त, अब आपको बता देना है उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त, कोई भी मेरा साथी बताएगा। आज इतनी सारी आपकी स्ट्रेंथ, मुझे बता दो कि उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन है, ये आपको बता देना है। लोकायुक्त का कार्य होता है जो प्रशासनिक जो कार्य होते हैं ना, जो सुधार होता है उन पर कार्य करता है। जैसे वित्त सचिव हो गया, जैसे वो वित्त फाइनेंस के सारे कार्य को देखता है, ऐसी लोकायुक्त प्रशासनिक के कार्यों को की देखरेख वगैरह करता है, ठीक है। अब बात आती भैया जी प्रथम लोकायुक्त मतलब फर्स्ट लोकायुक्त। अब बात किसकी होगी, तो भैया जी फर्स्ट तो न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल,
कौन थे? तो साथी आप बताएंगे ठीक है, जस्टिस मतलब न्यायमूर्ति विशंबर दयाल। कौन से? विशंभर दयाल। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ बता पा रहे होंगे। और ऐसा क्वेश्चन मेरे साथी पूछा जाता है, जब पूछा जाए तो आप कर देना। 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। सर जी बादल गरज रहे हैं, आपके यहाँ क्या आवाज आ रही है? भैया ये हमें किसी की ना अड़ दी, ठीक है। ये ना पता कि मौसम बाहर कैसा चल रहा है कैसे ना। अब कंटिन्यू 5 गिलास हैं, ठीक। और आपके यदि देखा जाए क्योंकि देखो आपकी थोड़ा सा मैं टाइम तो ना लूंगा, आपके एक एक पॉइंट रहता है। जैसे तुमने टेलीग्राम ओपन किया, 8 बजे से 10 बजे तक का टाइम मिला, टैग मारे कीसपाल सर RWA। सर जी समझ में नहीं आ रहा, इतना डीप मत पढ़ाओ, सब ऊपर से जा रहा है, ठीक है कुछ करो। इस गिलास से बनाने में 3 घंटा लगते हैं, ठीक है। आंख फोड़नी पड़ती है, और तुम्हें चेहरे की दिखाई भी दे रहा होगा। आंख ने यदि आंख ने देख लोगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली आंसू आ जाएंगे तुम्हारे। अब तुम्हारे उस कहने पर तुमने तो कह दी, कुछ तो कहते हैं डीपली, और कुछ मैंने बताया है कि मुझे पढ़ाने का तरीका और मुझे डीप और ऊपर ऊपर से मुझे मत बताओ, मैं चलूंगा अपने हिसाब से चलूंगा। आज तुम्हें डीप दिखाई दे रहा है, कल कुछ ऐसी एग्जाम होगा, क्वेश्चन आए तो तुरंत टैग मारो कि इस पल्सर क्या पढ़ाया हो आपने। तो मैं अपने हिसाब से चलूंगा हर चीज को लेकर। तुम अब आने वाले टाइम में एग्जाम में बैठोगे, मैं पीछे बैठ के गुजर चुका हूं, ठीक। तुम अपने आपे की जहां तक है भाई अपना अपने देखते होगे, या 10-5 बच्चे वैसे देख लेते होगे। अब मुझे डेली की डेली देखूं तो 20,000 बच्चे से जूझना पड़ेगा। मेरी 5 क्लास चल रही हैं, अब जैसे 8-9 हजार आप जुड़ रहे हैं, और 5 बैचन में भी तो मुझे तो सबसे लड़ना है, ठीक है। चलो ज्यादा ना बात करेंगे, एक एक पॉइंट को आप समझते चलेंगे, और बाकी आप सभी के सभी भैया जी अनुभवी हैं। 14 सितंबर, जी सर क्या सितंबर की बात? अरे 14 सितंबर, ठीक है। और वर्ष 1977, और भैया जी आप करेंगे 13 सितंबर। इनकी कार्यकाल की बात तो होगी 1982 तक, भैया जी 1982 तक। तो 14 सितंबर 1977 से 13 सितंबर 1942 तक, 82 तक माफी चाहूंगा, विशंबर दयाल जी का कार्यकाल रहा। एक नाम था न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। एक और नाम होगा भैया जी, एक लोकायुक्त थे NK, ठीक है ना। एन मतलब कि न्यायमूर्ति लिख देंगे, जस्टिस ही थे। ये हाई कोर्ट के क्या हैं भैया जी, हाई कोर्ट के जो होते हैं ना, रिटायर जस्टिस बन जाते हैं। तो NK मेहरोत्रा कौन से? तो आप करेंगे भैया जी NK मेहरोत्रा। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। अब ये क्या है? ये भी भैया जी ठीक है, मतलब कि लोकायुक्त रहे थे, और NK मेहरोत्रा इनका नाम था। और ये 16 मार्च 2006 से, ठीक है। के मार्च की बात तो होगी मेरे साथी, 16 मार्च 2006 से इन्होंने अपने पद स्टार्ट किया, मतलब कि बैठ गए। और 31 जनवरी 2016 तक मेरे साथी, 31 जनवरी 2016 तक इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो सबसे अधिक समय तक, ठीक है ना। अब ये हो गए ना, सबसे अधिक समय तक ये कर देना, सबसे अधिक समय तक लोकायुक्त, ठीक है, बनने वाले, सबसे अधिक समय तक लोकायुक्त पद पर रहने वाले, ठीक है ना, रहने वाले व्यक्ति, ऐसे ही करेंगे, व्यक्ति तो होगा और क्या। तो सबसे अधिक समय तक भैया जी इस पद पर रहने वाले व्यक्ति होंगी, जिनका नाम होगा न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा, मतलब जस्टिस। हम बात कर देंगे तो भैया जी किसकी बात होगी? तो आप कर देंगे जस्टिस की बात होगी। तो न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा, यहां तक मेरे साथी आप तो समझ में
नहीं आ रहा है तो कुछ करो। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये आपको बताना है और इसी के साथ भैया जी अब आप कर देंगे, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था, उत्तर प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था। अब चलाएंगे उस टॉपिक को जो हमारा उसमें डला हुआ है, जिसे आज हम पढ़ाते उत्तर प्रदेश। जी सर, पंचायती राज कौन सी भैया जी? पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था आज अब देखेंगे। अब देखूं मैं तो जब मैंने, ठीक है ना, यूपीएसआई दिया तो यूपीएसआई में यहां से एक क्वेश्चन और यूपी सिपाही में एक क्वेश्चन यहां से 100% मिलेगा। और अधिकांशतः सर, ठीक है, अधिकांशतः देखूं तो इन जो टॉपिकों को इग्नोर मार देते हैं कि चल छोड़ परे इन्हें कहा करें हैं। तो आप करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज सिस्टम। जी सर, कौन सा होगा? तो मेरे साथ ही आप कर पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश। जी, पंचायती, पंचायती, ठीक है ना, पंचायती ऐसे करेंगे, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सिस्टम, ये होगा जी। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश पंचायती राज सिस्टम को हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे भैया जी उत्तर प्रदेश पंचायती राज सिस्टम है क्या? सर हमें ये ना पता पड़ रही कि पंचायती राज है क्या, पंचायत है क्या? आपने देखा होगा सभी रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। और आप सभी को पता भी है कि जो ग्राम पंचायत, ये कौन सी ग्राम है जी? बता देंगे कि जो भी ग्राम होगा, ठीक है ना, फरीदपुर, अहमदपुर, ऐसीपुर ज्यादा लगे रहते हैं, ठीक है, तो ये वो गांव है। तो पंचायती शब्द का अर्थ है एक सभा। मैं देखूं, जो पंचायत है ना, पंचायती शब्द का अर्थ है मेरे साथी एक सभा। और उस सभा की बोले तो पंच, पंचायती, पंच मतलब कि 5 जनों के द्वारा शासन। उस टाइम की बात है जब नाम दर दिया तो आप भाई मेरी बात सुन लो, यहाँ के बहुत सारे बच्चे सर इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखता चलूंगा, ज्यादा मुझसे क्या हो मत ना, ठीक है, इस तरीके से होती चलेगी। यदि आप सोच रहे हो कि इतने ज्यादा अंग्रेजों की इंग्लिश में एक्सप्लेन करें तो कहना बेकार है, ठीक है, कहना बेकार है, ज्यादा मत किया करो इंग्लिश में हर चीज है बता रहा हूं कि भैया, ठीक है, पंचायती राज और क्या है, और बताता चल रहा हूं न्यायमूर्ति को, जस्टिस बोलेंगे। अब इतने अंग्रेज हो तो अपने आप ही लिखते चलो, और क्या बोलता रहा हूं। चलो आगे बात समझ में। तो पहले हम चलेंगे भैया जी, पंचायत शब्द का अर्थ एक सभा मतलब आयत होता है, मतलब आयत 5 लोग जो शासन मतलब कि शासनधार मतलब कि या शासन राज करते हैं, ठीक है, ये आपको करना है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो मेरे साथी पंचायत की बात होगी तो भैया पंचायत का अर्थ एक सभा, किसका अर्थ होगा? तो आप लिखेंगे पंचायत। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और आएगा तो आप लिख भी पा रहे होंगे भैया जी, पंचायत का जो अर्थ होगा, ठीक है, पंचायत का अर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, पंचायत का अर्थ। अब क्या बन रहा है सर जी? अर्थ है एक सभा, एक क्या है? अर्थ है मेरे साथी एक सभा। सभा हम बात करें इस सभा, या इसे हम आयत भी बोल देंगे सर जी, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? आयत। पंचायत का अर्थ एक सभा, आयत। यह 5 लोग जो शासन राज करते हैं, मतलब कि या 5 लोग ऐसे ही, मतलब पंच बोला ना, पंच या 5 लोग जो शासन करते हैं, 5 लोग जो क्या है भैया जी, शासन करते हैं। अब थोड़े से हम अपने देखे जाएं तो भैया जी पीछे की तरफ लौट कर चलें। कहा? तो हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो ग्राम में देखा होता तो जैसे पंचायत होती थी, 5 पंच खड़े हो जाओ। पंच का मतलब 5 व्यक्ति, वो व्यक्ति जिनकी समाज में इज्जत है, वो ही फैसला सुना दिया करते थे पहले, और वो ही सर्वमान्य होता था।
और आज देखें तो भैया घर की लड़ाई ना बुझरी। और यदि आप है ना तो मतलब कि कोई भी देखा होगा तो जैसे कि लड़ाई हो रही है घर में और आपने कह दी, आपने ठीक ठाक मन से किए, अरे भैया कोई बात ना, घर घर की बात है, समझा लो। छुट्टी जवाब पता है क्या आता है, तू अपनी थाम ले, यहाँ आया है जा। तो आज आज कल का हिसाब ये है, तो ये आपको बता देना है। तो साथी ये एक सभा आयत या 5 लोग जो शासन करते हैं इसे पंचायती कहते हैं। पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्र में रूरल एरिया की बात तो होगी, तो तालुका या तहसील के रूप में भी जाना जाता है। अब देखा वो ही काम कर देते थे पहले, और आप सभी को पता होगा भैया जी, ठीक है, क्या क्वेश्चन होगा तो ये आप बता देंगे। पंचायती राज, पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्र में कौन से, और रूरल की बात तो होगी मेरे साथी, रूरल एरिया की बात है, मतलब कि हम बात करें तो आप लिख देंगे ग्रामीण क्षेत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपको बताना ग्रामीण क्षेत्र में क्या बोला जाता था, तालुका या, ठीक है ना, तालुका मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में हम गए, तालुका तहसील के रूप में जाना जाता है। तो पंचायती राज को ग्रामीण क्षेत्र में तालुका या मेरे साथी तहसील के रूप में कौन सा रूप होगा, तो आप करेंगे तहसील के रूप में जाना जाता है। तहसील के रूप में मेरे भैया जी जाना जाते। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो कि हमसे पूछा जाएगा, तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। आगे बात समझ में, यहां तक आगे ना बात समझ में, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये करना है, ग्रामीण क्षेत्र में तालुका तहसील के रूप में जाना जाता है। अब बात आती भैया जी भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। एक पॉइंट और क्वेश्चन होगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। भारत में, जी सर जी, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक मेरे भैया, भारत में कौन सी शासन की बात है, तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक। बहुत पावरफुल क्वेश्चन आपके सामने, ये आपको बता देना है। लॉर्ड रिपन एक गवर्नर जनरल था भारत का, ठीक है, जिसका नाम था लॉर्ड रिपन। इसे भैया जी क्या बोला गया है, स्थानीय स्वशासन। सती एक शब्द है स्थानीय स्वशासन, प्रशासन की एक प्रणाली होती है। क्या, प्रशासन की एक प्रणाली जहां लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई स्थानीय संस्थाओं। देखो बात क्या है, स्थानीय स्वशासन ये एक प्रशासन की एक प्रणाली होती है, स्थानीय प्रशासन, जहां लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई। अब जो क्या है साथी, संस्थाएं जैसे गांवों में, कस्बों, शहरों जैसी, ठीक है ना, स्थानीय समुदाय के मामलों में प्रबंध कर देती है। जैसे कि ग्राम पंचायत, गांव का मुखिया कौन, प्रधान जी के पास चल रहे हैं भाई, ठीक है, कोई जो है आपस में वाद विवाद हो गया तो आप बताएंगे कि सती देखा होगा प्रशासन की तो प्रणाली है, और ग्राम में प्रधान बैठ के निपटारा भी कर देते हैं। चलो भाई मान जाओ, ठीक है, ज्यादा ऊपर तक बात मत ले जाओ। तो ये ब्लॉक की बात होगी, जिला पंचायत तक इस तरीके से चला भी है। आगे सारे पॉइंट क्लियर भी होते चलेंगे। साथ ही एक नाम होगा उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, आपको हेडिंग डाल देनी है। अब देखो उत्तर प्रदेश पंचायती राज, मैं बात कर पा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश कौन सा पंचायती राज अधिनियम, मेरे साथी उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। और ये अधिनियम कब आया, तो आप बताएंगे 1947। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित होता है, तो भैया जी आप बताएंगे 1947, एकदम राइट आंसर होगा। और इसके तहत पंचायतों की जो स्थापना भैया जी किसकी बात होगी, तो आप यहां लिखेंगे पंचायतों की स्थापना, ये कर देना है। क्वेश्चन आएगा पंचायतों की स्थापना ये करेंगे भैया जी 15 अगस्त
के अगस्त की बात होगी मेरे साथी, 15 अगस्त 1947 को की। आगे बात समझ में। अब आज की उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना 15 अगस्त 1947 को हो जाती है और अधिनियम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम आता है। एक साथ ही उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, एक और अधिनियम होगा भैया जी, और अधिनियम कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश, मैं लिख पा रहा हूंगा, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति। कौन सी समिति की बात? तो भैया जी उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, आता है। या ना एवं जिला परिषद अधिनियम, एवं कौन सा होगा? तो मेरे साथी एवं ये कर देना, जिला परिषद अधिनियम। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, कौन से अधिनियम की बात तो होगी? तो मेरे साथी जिला परिषद अधिनियम। अब ये अधिनियम कौन से वर्ष आया? तो आप लिख देना सर जी, ये अमेंडमेंट जो है ये आपका आता है 1961 में। कौन सी वर्ष? तो जिला परिषद अधिनियम 1961 में आया जी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 आता है और भैया इसके तहत मतलब कि त्रिस्तरीय, इसके तहत क्या है? त्रिस्तरीय पंचायतों की तीन स्तरीय त्रिस्तरीय। अब एक कौन सी होगी भैया जी? आप लिखेंगे भी ग्राम पंचायत, ठीक है। कौन सा? ठीक है, एक तो ग्राम पंचायत। कौन सी पंचायत की बात तो होगी मेरे साथी? आप लिख देना ग्राम पंचायत। एक आपका होगा क्षेत्र पंचायत, इसे हम बोल देंगे भैया जी ब्लॉक, ठीक है ना, ब्लॉक हो जाएगा। एक आपका जिला पंचायत जिसे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत। कौन सी? डिस्ट्रिक्ट पंचायत, विलेज पंचायत। ये प्रणाली भैया जी लागू की गई, प्रणाली लागू की गई, त्रिस्तरीय प्रणाली उत्तर प्रदेश में लागू कर दी, लागू। अब आप बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रणाली लागू है पंचायतों की? तो त्रिस्तरीय, और त्रिस्तरीय में सबसे बड़ी होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, फिर एरिया पंचायत, फिर आपका विलेज पंचायत। और ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ये भी पॉइंट आपको लिख देना है। तो भैया जी ये आप करेंगे, ठीक है ना जी। तो आप बताएंगे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर, क्योंकि उसने जो है बलवंत राय मेहता जी ने, ये आप बता देना बलवंत राय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, ठीक है ना, मतलब कि उसने ही तो सिफारिश की थी, तो समिति की सिफारिशों के आधार पर भैया जी, समिति की हाँ सिफारिश, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा सिफारिश के आधार पर जी सर। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर, ठीक है, प्रदेश में आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की जाती है, जो कि आपका एक होगा कौन सा? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ये करना है, ठीक है। यहां तक पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। एक साथी 73वां संविधान संशोधन आपने पढ़ा होगा, कौन सा? ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है। 73वां केवा 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मैं लिख दूं चलो। 73वां क्या होगा? तो भैया जी कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से आपको कर देना है, ठीक है ना, अमेंडमेंट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा और जब आएगा तो आप लिख भी पा रहे होंगे, ठीक है। तो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये कब पारित होता है? 1992 को, ठीक है। और इसके तहत क्या हो जाता है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भैया जी किसको? जो पंचायत हैं, पंचायतों को संवैधानिक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल, मेरे साथी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने, दर्जा प्रदान किया गया आता है क्वेश्चन, और जब आएगा तो आप निष्पक्षता के साथ क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है। चलो जी आगे बात समझ में। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, मेरे साथी, ठीक है। अभिषेक यादव जी अब ज्यादा ना करो, ठीक है। इंग्लिश वाले गुरुजी हिंदी का पेपर कैसे करेंगे, सोचने वाली बात है, सब करेंगे,
ठीक है, जिस पे आप पढ़ेगी भैया सब करेगा। चलो, पंचायतों को संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो दर्जा, वो 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, मतलब कि जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1992, ये आपको करना है। और भैया जी एक अनुसूची और बना दी जाती है। कौन सी अनुसूची होगी? तो आप लिखेंगे 11वीं अनुसूची, अनुसूची नंबर 11, और 11 में यही होगा पंचायतों का जो है संवैधानिक दर्जा। और सब्जेक्ट ये भी हमसे पूछ लिए जाते हैं भैया जी, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो आप बताएंगे सर जी 29 विषय। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन। और आप बताएंगे कि पंचायती राज मतलब कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो भैया एकदम जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है जी, तो बता देना 29, ये एकदम राइट आंसर होगा। अब बात आती है भैया जी, एक नाम होगा जिला पंचायत। पहले मैं पढ़ूंगा जिला पंचायत, और जिला पंचायत आपने पढ़ लिया जी सर। और जिला पंचायत आप भाई देखो, स्टार्टिंग से 3 ही तो पंचायत हैं, जिसे हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट पंचायत। जिसे क्या बोल देंगे मेरे साथी? तो आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट, हाँ पंचायत। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत जी। अब चलो मेरे भैया किसकी तरफ? जिला पंचायत की तरफ। किसकी तरफ? डिस्ट्रिक्ट पंचायत की तरफ। चलो ये होगा जी। अब डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात होगी तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर यदि हम देखें तो पहले जिला पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, फिर आपका होगा ग्राम पंचायत। तो देखा जाए कि त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर कौन सा है? तो मेरे साथी जिला पंचायत होगा। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा, त्रिस्तरीय, हाँ जी त्रिस्तरीय, भाई 3 ही तो स्तर हैं। त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है मेरे साथी, त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर भैया जी कैसा होगा? तो आप बताएंगे सबसे शीर्ष पर। बड़ा जानदार क्वेश्चन। सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत है। साथी डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात है, सबसे शीर्ष पर आपको बता देना जिला पंचायत। कितना जबरदस्त क्वेश्चन होगा। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में यदि हम देखें तो मेरे साथी सबसे, ठीक है ना, जो है पढ़ने में सर, अब पढ़ने में मन नहीं लगता है। ठीक है, अब पढ़ने में मन ना लगता तो भैया कोई और पढ़ेगा, कोई और मन लगाएगा, तो कोई ना कोई तो पढ़ेगा ना। चलो लगाना पड़ेगा भैया। ठीक है, चलो ये आपको बताने त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर जिला पंचायत है। आपने देखा होगा जिला पंचायत, जिले को पंचायतों में विभक्त किया। जिला पंचायत आपने देखा होगा, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है ना जिला पंचायत, और उनमें वार्ड बांट देते हैं। भाई हमारा गांव इस वार्ड में मतलब कि उस मतलब कि जिला पंचायत की बात होगी तो जिले को गांवों में विभक्त कर दिया जाता है। और एक जिला पंचायत के क्षेत्राधिकार में देखें तो 15-16 गांव या 20 तक गांव आ जाते हैं जिला पंचायत के। ठीक है ना, जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, आप जाते भी होंगी भैया प्रचार वगैरह करने में सर। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरी फर्स्ट क्लास है, आज ज्वाइन किया है, शालिनी सिंह कह रही हैं फर्स्ट क्लास है, तो दावत कर देना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो चलते हैं। तो भैया जी अब बात होगी जिसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अब देखो अभी समझाऊंगा, पहले ये जो जिला पंचायत है तो ये इसमें क्या है? जिला पंचायत के अध्यक्ष ऐसे लिखेंगे साथी। कौन से? तो जिला पंचायत के
अध्यक्ष जिला पंचायत के क्या होगा भैया जी, अध्यक्ष एवं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन एवं क्या होगा मेरे साथी, उपाध्यक्ष, ये कर देना है। ठीक है, तो आप करेंगे जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है, ठीक है, वो पंचायतों की सदस्यों द्वारा, भैया जी अभी एक सेकंड में आप समझ जाएंगे, पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अच्छा, पंचायतों के सदस्यों द्वारा किया जाता है, सदस्य द्वारा किया जाता है। आगे बात समझ में अभी ना आई जी, हमारे बात समझ में नहीं आई, किया जाता है। देखो मैं बात कर पा रहा हूँगा जिले के 20 डिस्ट्रिक्ट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट के 20 विलेज होगी सर जी, कितने, तो आप करेंगे भैया जी 20 विलेज, मैंने 20 विलेज, और इनमें इनका एक जिला पंचायत सदस्य बनता है, जिला पंचायत सदस्य है, आपको पता भी होगा एक, ठीक है ना, जिला पंचायत सदस्य बन गए। अब जैसे माना कि एक डिस्ट्रिक्ट में, भाई एक डिस्ट्रिक्ट है पूरा, और उसमें जो है गांव मान लिए 200 गांव है या 300 गांव है, ठीक है ना, अब 20 के भाग देंगे 0 कितना होगा 15, अब 15 जिला पंचायत सदस्य बने। अब 15 ये जिला पंचायत सदस्य अपना एक अध्यक्ष, जिसे हम बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है ना भाई, चेयरमैन को कौन खड़ा, वो, तो ये मतदान चेयरमैन को करेंगे, चेयरमैन इनकी सीटों को, ठीक है ना, खरीदेगा, चेयरमैन इनकी सीटों को खरीदेगा। तो भैया जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होता है एवं उपाध्यक्ष का जो चुनाव पंचायतों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब एक बार और सुनेंगे, देखो ये होगा जिला पंचायत सदस्य है, ठीक है ना, मैं ही हो गया, ठीक है, मैं हूं केसपाल, ठीक है, मैं हो गया भैया केसपाल, और मैं कौन बन गया, जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, आपके पंचायत का मैं जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ठीक है, मैं खड़ा हुआ, आपने मुझे वोट दी, अब मैं जो दूंगा वो किसे दूंगा, चेयरमैन को, ठीक है, मैं अपनी वोट किसे दे दूंगा, चेयरमैन को, अब यहां जैसे ले लूंगा 1-2 करोड़ रुपए, चलेगी वोट, तो ऐसे होगा। आगे बात सुन में, अब इतना ज्यादा आप सीबीएसई बोर्ड के पढ़े हुए हैं, जब भी यू कह रहे हैं सर जी थोड़ा सा कम समझ में आ रहा, वैसे तो इंग्लिश और वैसे जो है भैया खत्म है मामला, इंग्लिश कैसे भाई, इंग्लिश कहने को ये समझने को भी है कुछ, चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपको बता देना है। और भैया एक और बात मैं फिर कहना चाहूंगा, जिसने विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, ठीक है, जो विषम परिस्थितियों से जूझ रहा, उसे ना तो इंग्लिश सूझ रही ना हिंदी सूझ रही, उसे तो बस एक टारगेट है, उसे तो वर्दी सूझ रही है कि भैया मुझे तो वर्दी लेनी है, वो इतना एफर्ट करने में लगा हुआ है, और जो चुप अपने काम में लगे रहते हैं ना, वो ही कर जाते हैं काम, और बाकी तो भैया चल ही रहा है, ठीक है ना, अब कर दी केसपाल सर जिंदाबाद ठीक है, चलो तो ये कर देना है, आएगा क्वेश्चन तो बताएंगे। और साथ ही जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, जो जिला पंचायत होते हैं, अब तुम मुझे वोट दोगे, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव आएगा क्वेश्चन तो आप करेंगे, जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव, ठीक है ना, वयस्क मतलब आप जो मतदान करने वाले हैं, वयस्क जनता द्वारा, मेरे साथी कौन सी, वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, ये हो गया जी, द्वारा किया जाता है, ये पॉइंट आपको नोट कर देना है, पॉइंट बड़ा बेहतरीन है। ये तो बस इतना होगा, कार्यकाल इनका 5 वर्ष का होगा, सभी को पता होगा, ठीक है, चलो जी। एक भैया जी आपका होगा क्षेत्र पंचायत, एक कौन सी पंचायत, सेकंड नंबर पर, ठीक है, अब आपका होगा क्षेत्र पंचायत, में बात करूंगा तो एरिया,
मैं बात कर पाऊंगा तो मेरे साथी आप लिख देंगे एरिया पंचायत। ठीक है, कौन सा? तो एरिया, हाँ, पंचायत, ये भी आपको कर देना है, एरिया पंचायत। आगे बात समझ में, क्षेत्र पंचायत बोले तो एरिया पंचायत। अब ये त्रिस्तरीय व्यवस्था में ये तो सबसे शीर्ष हो गया, ये द्वितीय स्तर पर है, द्वितीय मतलब कि द्वितीय स्तर पर। पहले पर आपका जिला पंचायत, फिर एरिया, फिर आपका, और इस प्रति एक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख होता है, जैसे आपने देखा होगा भैया जी, ब्लॉक प्रमुख। ठीक है ना? जो है पंचायती नहीं, जिला पंचायत सदस्य द्वारा होगा ना सर? हाँ, पंचायत नहीं, जिला पंचायत सदस्य। अरे अभी आएगी पंचायत, ठीक है। ये मतलब जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव वयस्क जनता द्वारा किया जाता है, जो उस क्षेत्राधिकार में आती है। अब क्षेत्र पंचायत में आपने देखा होगा ब्लॉक प्रमुख आते हैं ना, ब्लॉक प्रमुख, जिनका एक तो ग्राम में देखेंगे, एक तो प्रधान जी होते हैं, एक होता है बीडीसी, मतलब प्रधान से नीचे बीडीसी, और फिर होंगे मेंबर। तो बीडीसी किसको अपनी मतदान करते हैं? जो जीत जाते बीडीसी, वो करते हैं भैया जी क्षेत्र पंचायत मतलब कि ब्लॉक प्रमुख को। तो इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रमुख होता है, इसमें ज्यादा इंपोर्टेंट ना होगा। और तीसरा होगा आपका ग्राम पंचायत। भैया जी कौन सी पंचायत की बात होगी तो आप लिखेंगे, अब बात आ जाती है ग्राम पंचायत। ठीक है जी सर। अब ग्राम की बात है तो हम कर भी देंगे भैया, कौन सा होगा तो विलेज पंचायत, ऐसे आपको कर देना है। कौन सा पंचायत होगा तो मेरे साथी आप लिख पा रहे होंगे विलेज पंचायत जी। अब विलेज पंचायत की बात आई तो भैया जी, अब विलेज पंचायत देखो, अब बात आती ग्राम के प्रधान की। कौन से प्रधान की बात तो होगी तो मेरे साथी आपने देखा भी होगा, ग्राम में एक प्रधान होता है, उसके लिए हम मतदान करते हैं। ठीक है, तो आप करेंगे भैया जी, तो कर देना है ग्राम पंचायत। ये सबसे त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में सबसे निचला स्तर होता है। ठीक है, तो पहले ये आप कर देना, त्रिस्तरीय व्यवस्था में भैया जी कौन सी व्यवस्था की बात कह रहे हो? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे निचला स्तर भैया जी, सबसे कैसा निचला स्तर, ये एकदम राइट आंसर होगा, सबसे निचला स्तर होगा, स्तर है जी, जिसका नाम है भैया, जिसका नाम है ग्राम पंचायत। आगे बात समझ में, क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान जी। ठीक है, अध्यक्ष की बात होगी तो मेरे साथी आप करेंगे ग्राम प्रधान। ठीक है, तो ग्राम पंचायत का ग्राम प्रधान, आपके गांव के प्रधान हैं भाई, होंगे ना ग्राम प्रधान, बनते ना, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। अब बात आती ग्राम प्रधान का जो चुनाव है तो आप लिख देना भैया जी, जिसका चुनाव, हाँ जी ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा, तो आप बताएंगे जिसका चुनाव, जिसका चुनाव कौन करेगा? हम ही तो करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के, जिसका चुनाव मेरे साथी कैसे रूप की बात होगी तो आप कर देना प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के। ठीक है, कौन सी सभा की? ग्राम सभा। भाई जो हम गांव में रह रहे हैं, हमारा गांव में हमारा प्रधान है, ग्राम सभा के 18 वर्ष, ग्राम सभा के भैया जी क्या 18 वर्ष या 18 वर्ष या उससे अधिक, या क्या होगा तो मेरे साथी या उससे अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा, मतलब उससे अधिक जो आयु के मतदाता, उससे अधिक जो एज की बात है, आयु के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, मतदाताओं द्वारा किया जाता है। यहां तक भी आपकी समझ में आया होगा और भैया जी आपने बताया भी होगा। अब आप वोट डालने जाएंगे प्रधान जी को, जब भी आप अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं जब आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं। ठीक है, तो ये आप बना देंगे प्रधान जी।
ठीक है सर, मैं ग्राम पंचायत सदस्य झांसी। बहुत बढ़िया पृथ्वी सिंह जी, एकदम जबरदस्त। अब देख लो प्रधान जी भी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य ये प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु इसकी बात तो होगी, तो भैया जी आपको कितनी आयु होनी चाहिए? न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष की होनी चाहिए, तो आप ग्राम के प्रधान बन जाएंगे। मिनिमम तो 21 वर्ष। कितने? यदि आपकी आयु 21 वर्ष या उससे अधिक है तभी आप ग्राम पंचायती का चुनाव लड़ सकते हैं, फॉर्म वगैरह डाल सकते हैं। नहीं कम है तो आप ठीक है ना करेंगे। दीपक सरोज जी बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूं, सांस ले लेके पढ़ा रहा हूं। ऐसे तो मैंने कभी भी ना पढ़ाया इतना धीमे धीमे जैसा आज पढ़ा रहा हूं, वो भी आपके कहने पर। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है भैया जी, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप निष्पक्षता के साथ ऐसे क्वेश्चनों का जवाब देंगे। और यहां से मिलेंगे ग्राम पंचायत से कल, और बढ़िया तरीके से अपने कंटेंट पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। ठीक है, और मुझे पूर्णतः विश्वास भी है कि मेरे साथी ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो उम्मीद है कि आप इन्हें करेंगे। और ग्राम पंचायत की जो वर्ष में 2 बार बैठक होती है और सदस्य बनने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर बैठक होना अनिवार्य है। आगे बात समझ में? चलो, तो इसी के साथ भैया जी ग्राम पंचायत को ही नगर पंचायत कहते हैं। अच्छा, ग्राम पंचायत को ही नगर पंचायत कहते हैं। चलो बहुत बढ़िया। सर जी आपके यहाँ कौन है प्रधान जी? उसे करेंगे बाद में डिस्कस। ठीक है, मुझे खुद ना बताओ। चलो, तो इसी के साथ ठीक है, मुलाकात करेंगे भैया जी कल आपसे शाम कै बजे? 6 बजे। तो सभी को जुड़ना है, जुड़ना ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद जय भारत।